चलिए क्लास बनाते हैं। फाइनली क्लास एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय नाम की मेरी क्लास बन गई है और मैं चाहता हूं कि इसका एक नाम हो, ई नेम, एम्प्लॉय का नाम होगा स्ट्रिंग टाइप का और एम्प्लॉय की सैलरी होगी मैंने कहा नंबर टाइप की। ठीक, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं इसका। कंस्ट्रक्टर जो भी आप नाम पास करेंगे, मान लेता हूं नेम, कॉमा जो भी आप सैलरी पास करेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे, ई नेम, दिस डॉट ई नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक, और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। ठीक, अब ये नेम और जो ये कंस्ट्रक्टर में पास होके आएगा ये कहाँ से आएगा, मैंने कहा ये भी स्ट्रिंग होगा भाई, कंस्ट्रक्टर में भी तो हमें वैल्यू पे, ये आपने ई नेम डिक्लेयर किया स्ट्रिंग टाइप का, तो ये जो नाम इसमें जा रहा है ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए और जो सैलरी इसमें असाइन हो रही है कंस्ट्रक्टर से आके ये भी नंबर होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे अगर हम ये नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ एरर क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो या तो आप जा करके यहाँ उसको स्ट्रिंग दे दीजिए, ठीक, और इसको कुछ नंबर दे दीजिए, तब तो ठीक है, और या फिर आप कंस्ट्रक्टर बनाइए और कहिए कि कंस्ट्रक्टर से वैल्यूज इनिशियलाइज होंगी। ठीक, क्योंकि नहीं इनिशियलाइज होंगी तो उसमें अनडिफाइंड होगा और अनडिफाइंड हो नहीं सकता है। ठीक, तो अब अगर हम इस क्लास को यूज करना चाहें कहीं, मान लेते हैं कि एक हम फंक्शन बना रहे हैं कंट्रोलर पर रिलेटेड टू क्लास, क्लास से रिलेटेड फंक्शन बना रहे हैं, देखना है कि क्लास क्या करेगी। ठीक, ताकि हम एक क्लास और इंटरफेस में और डेप्थ में डिफरेंस समझेंगे। कंट्रोलर का फंक्शन है तो मैं इसको मिडिलवेयर मान रहा हूँ और उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस पास कर रहा हूँ। इनको हम अब यूज नहीं कर रहे हैं, हमने समझ लिया है सारी चीजें, अब हम छोटी छोटी सी चीजें देख रहे हैं। ठीक, तो रिलेटेड टू क्लास यहाँ आया, यहाँ पे मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैंने कहा कॉन्स्ट और मैंने रमेश नाम से बना दिया इसको। न्यू, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त न्यू लिखेंगे और इंटरफेस का ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये बात हम जानते हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टाइप की क्लास बनाई, दो चीजें पास करनी है, नाम और सैलरी। हमने कहा नाम है रमेश और सैलरी हमने कहा तो ये सैलरी है 2 लाख रुपए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। अब मैं अगर चाहूं तो रमेश डॉट सैलरी, देख रहे हैं दोनों पॉपअप हो क्या आ रहा है, इज इक्वल टू मैं 3 लाख कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अब मैं चेंज करना चाह रहा था, मैंने कहा रमेश डॉट एज इज इक्वल टू, मैंने कहा 32 ईयर्स। तो क्या ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ, बट ऑब्वियस है। ठीक, इंटरफेस के केस में तो मेरे पास ऑप्शन था इंटरफेस मर्जिंग का, मैंने अलग से इंटरफेस डिक्लेयर किया और यहाँ पर उसमें वैल्यू सेट कर, ये काम हम करते हैं। लाइक हमने रिक्वेस्ट इंटरफेस को चेंज करना है, हमें रिस्पॉन्स इंटरफेस को चेंज करना है, इंटरफेसेस वहां हम आजाद है। लेकिन अब क्लास के केस में मैं जाके क्लास में नई वैल्यू नहीं लगा सकता, क्लास में चेंज नहीं कर सकता। तो क्लास के लिए मैं क्या करूं, क्लास के लिए मैं की कहां से लाऊं, तब ऐसे में हम एम्प्लॉय को यूज ही नहीं करते, क्योंकि समझिएगा ये क्लास आपके लिए है ही नहीं है, ये क्लास आपके लिए है ही नहीं, और मर्जिंग का कोई कॉन्सेप्ट क्लास के साथ चलता नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक नया एम्प्लॉय क्लास बनानी पड़ेगी अपने लिए। तब एम्प्लॉय तो बनाऊंगा नहीं, एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो मैंने कुछ और बना लिया, मैंने कहा नोड एम्प्लॉय है ये, मैंने कहा भैया ये नोड एम्प्लॉय है, इनकी एज जरूर लिखी होती है, या मैंने कहा एम्प्लॉय विथ एज। देखेंगे जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इस तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। मैंने कहा एम्प्लॉय विथ एज क्लास बनाया। ठीक, लेकिन अब क्या मैं अलग से बनाऊं और ये क्लास की ये सारी चीजें जो मैं रीयूज कर सकता हूँ, क्या इनको फिर से रीडिक्लेयर करूं, नहीं, हमारे पास कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, हमने कहा एक्सटेंड कर लो एम्प्लॉय को। ठीक, तो एम्प्लॉय को एक्सटेंड करवा दिया, एम्प्लॉय को एक्सटेंड करवा दिया, और सिर्फ ये नई फंक्शनैलिटी जो आप यूज कर रहे थे, जो नई फंक्शनैलिटी आप यूज कर रहे थे, मैंने कहा ये एज यहाँ ऐड कर दीजिए, ये एज यहाँ ऐड कर दीजिए, तो भैया नंबर इज इक्वल टू, अब अगर देना हो तो आप यहाँ 0 दे दीजिए,
ठीक। और अब ये एम्प्लॉय ना बना करके मैं ये एम्प्लॉय विथ एज बना दूं। ठीक। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पर आप चाहे सैलरी सेट करें चाहे एज सेट करें, सब कुछ काम करेगा। क्यों? सैलरी इसलिए काम करेगी क्योंकि इसके सुपर क्लास में सैलरी है। ठीक। अब अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर में पास करना चाहें तो सुपर यूज करके हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, सुपर यूज करके हम पास कर सकते हैं इन वैल्यूज को इसके कंस्ट्रक्टर में। ठीक। तो अब ये अब इसका कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर से कॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो समझना ये था कि इस क्लास को एक्सटेंड किया और जो नई चीज हमें चाहिए थी वो हमने इंट्रोड्यूस की। ये चीज हमें कहाँ जरूरी है हमारे लिए, जब हम एरर, नोड के एरर को टाइप स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में जब एरर को यूज करते हैं तब हम उसमें स्टेटस कोड वगैरह नहीं लगा पाते हैं। उस टाइम पे ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। तो ये हमने दोनों चीजें देख ली हैं।